आपको बच्चों से खिलौने छीनने का अधिकार किसने दिया? आपको किसने हक दिया प्राकृतिक उपहारों को नष्ट करने का? ये पूछता है भारत के लोग। मित्रों, आज हमारे देश के उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे लगभग 2.5 अरब साल पुरानी मानी जाती है, यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यह जो पर्वत है अनेकों प्रकार के वन्य जीवों और बहुत से लोगों को आश्रय प्रदान किए हुए है। साथ ही अरावली के आसपास के इलाकों में इकोसिस्टम को भी बनाए रखे हैं और राजस्थान को रेगिस्तान होने से भी बचाया हुआ है। यह पर्वत श्रृंखला पर्यावरण का रक्षक और हमारे देश का सांस्कृतिक विरासत है, जिसके बारे में हमारे देश के उच्चतम न्यायिक अंग उच्चतम न्यायालय ने हमारी मौजूदा सरकार की एक कमेटी के सिफारिश पर उस पर्वत श्रृंखला की एक नई साइंटिफिक परिभाषा गढ़ी है। इस नई परिभाषा में बताया गया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र अरावली के भाग नहीं माने जाएंगे। लेकिन एक पूछता है भारत के लोग कि क्या चाहते हैं आप और ऐसा क्यों किया आपने? क्या आवश्यकता हुई परिभाषा बदलने की? इस सभी प्रश्नों का यही मतलब है कि आपने जानबूझकर अरावली को खनन करवाने के लिए ऐसा किया। लेकिन भारत के लोग यह जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय को मजबूर किया गया है और ये मजबूर ब्राह्मण जिताओ पार्टी वाली सरकार ने किया है, ताकि उनकी पार्टी को चलाने के लिए बड़े पूंजीपति द्वारा मोटी फंड मिलता रहे और वो धर्म का शर्ट पहनकर भारत पर ऑटोक्रेट की तरह शासन करता रहे। यही सब बातों को लेकर वह पार्टी ने इसके बदले में इन बड़ी पूंजीपति से प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला को नष्ट कराने का सौदा कर लिया और अब एक पूंजीपति उस पर्वत को खनन कर उसके कीमती खनिजों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे और साथ ही उस क्षेत्र पर बड़े बड़े होटल इमारतें भी बनाएंगे, जिससे प्रकृति पर बुरा असर पड़ेगा और यह बुरा असर भारत के लोगों को झेलना पड़ेगा। लेकिन ये पूछता है भारत के लोग उच्चतम न्यायालय से कि आप होते कौन हो इन प्राकृतिक उपहारों से खिलवाड़ करने वाले? आप जानते हैं कि प्राकृतिक उपहारों के दोहन से प्रकृति पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, इससे कितने जीव जंतु मारे जा सकते हैं, कितनों की जाने जा सकती है। यह जानते हुए भी आपने अरावली की नई परिभाषा बना दिया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले अरावली क्षेत्र अरावली के भाग नहीं माने जाएंगे। लेकिन अब भारत के लोग समझ गया है कि उच्चतम न्यायालय ऐसे तुच्छ निर्णय लेकर उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है जो भारत के लोग उन पर आंख मूंद के भरोसा करते थे। हम भारत के लोग का आपसे आग्रह है कि जो आपने अरावली की नई साइंटिफिक परिभाषा बनाई है उस पर पुनर्विचार करें अरावली के हित के लिए, अन्यथा भारत के कन कन से एक ही आवाज निकलेगा, अरावली के लिए कट जाएंगे लेकिन अरावली को काटने नहीं देंगे। जय हिंद।